Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Easy Study, Easy Learning. Simple language, simple explanation. Before starting, I would like to say, if you are new to our channel, watch full video because in this video, we will be covering full syllabus, meanings, dictation, opposite words, fill in the blanks, and Virudharthi Shabd. So, without wasting time, let us start. This is the topic Sonalchi Fuldani. Let us start. We will first read and then explanation will be done. सोनल नावाची एक गोजिरवाणी मुलगी होती. सोनल नाम की एक सुंदर लड़की थी. गोजिरवाणी मीन्स प्रिटी. तिला फुलांची खूप आवड होती. उसे फुले काफी पसंद थी. फुलों में उसकी रुचि थी. ती दररोज बागेतून रंगीबेरंगी फुले तोडून घरी आणायची. वो रोज कलरफुल फूलों को तोड़कर घर में ले आती थी. एकदा तिच्या वडिलांनी तिला एक सुंदर फुलदाणी आणून दिली. एक दिन उसके डैडी ने उसे बहुत ही सुंदर फुलदाणी इन इंग्लिश वी विल से वेस, हिंदी में कहेंगे गुलदस्ता, फुलदाणी लाकर उसे दिया. ती छानसी फुलदाणी पाहून सोनलला खूप आनंद झाला. वो सुंदर सा गुलदस्ता देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई. दुसऱ्या दिवशी सोनलने बागेतून गुलाब, चमेली, चाफा अशी अनेक फुले आणली आणि फुलदाणीत ठेवली. दूसरे दिन सोनल ने गार्डन से, बागेतून मीन्स बगीचा, इंग्लिश में कहेंगे गार्डन, गार्डन से गुलाब, रोज, चमेली जैस्मीन, चाफा अशी अनेक फुले, ऐसे अलग फ्लावर्स आणली आणि फूलदानी ठेवली. ये देख रहे हो आप, दिस इज फूलदानी. इंग्लिश में हम कहेंगे वेस, हिंदी में गुलदस्ता. इसमें उसने ये अलग अलग फ्लावर्स ला करके रखे. त्यामुळे दिवाणखान्यात सुगंध दरवळू लागला. जैसे ही उसने रंग बिरंगी अलग अलग फूल लाकर गुलदस्ता में रखा तो दीवानखान्यात मीन्स लिविंग रूम में सुगंध, फ्रेगनेंस दरवळू लागला, महकने लग गया. ड्राइंग रूम में फूलों की वजह से वो सुगंध फैलने लग गया. यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे. फूलदानी, आनंद, गुलाब, चमेली, मांजरी ने इस कैट, दुख, युक्ति, आरशात, भकास, कुरूप. Here is the meaning. फूलदानी is flower vase. Yukti idea. Bhakas is gloomy. Kurup ugly. प्रेम काइंड. एक ही दिवशी सोनल, जब उसके डैडी ने उसको गुलदस्ता लाकर दिया, उसमें रंग बिरंगी फूलों को उसने रखा. उस वजह से ड्राइंग रूम में खुशबू फैलने लग गई, महकने लग गई. एक दिन एक ही दिवशी सोनल आपल्या मांजरी बरोबर खेळत होती. एक दिन वो अपने कैट के साथ में खेल रही थी. अचानक मांजरी ने उडी मारली आणि तिचा पाय फूलदाणीला लागला. अचानक सडनली कैट ने जंप किया. उडी मारली मीन्स जंप किया आणि तिचा पाय और उसका पैर फूलदाणी गुलदस्ता पर लग गया. जमिनीवर पडून फूलदाणीचे तुकडे तुकडे झाले. गुलदस्ता जमीन पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए. सोनलला मांजरीचा खूप राग आला. सोनल को कैट के ऊपर बहुत ही गुस्सा, राग इज गुस्सा, हिंदी में कहेंगे गुस्सा, इंग्लिश में एंगर आला. उसे बहुत ही गुस्सा आया. ती काठी घेऊन दात ओठ खात मांजरीला मारायला धावली. ती काठी घेऊन मीन्स स्टिक उठाकर उसने कैट को दांत ओठ, ये गुस्से का एक टीथ लिप्स, गुस्से का एक स्वभाव दिखाया गया है, उसका रूप दिखाया गया है. अपने दांतों से होठों को दबाते हुए लकड़ी लेकर वो कैट को मारने के लिए दौड़ी. मारायला धावली मीन्स उसको मारने के लिए वो दौड़ी. पण मांजर सोनलला हुलकावण्या देत घरातून पळून गेली. लेकिन कैट सोनल को इग्नोर करके, उसको नजरअंदाज करके वो घर से भाग गई. पळून गेली मीन्स रैन, हिंदी में कहेंगे वो भाग गई वहां से. फूलदाणीचे तुकडे पाहून सोनलला रडू कोसळले. फूलदाणी के टुकड़े देखकर सोनल
एकदम रोने जैसी हो गई। बर्स्ट इनटू टीयर्स, रड़ो कोसड़ले मीन्स बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो एकदम रोने लग गई। दुख दैट इज हर्ट, इंग्लिश में कहेंगे हर्ट, हिंदी में दुख मतलब पीड़ा। आणि राग, एंगर, गुस्सा, दुख और गुस्से के वजह से त्यामुळे ती जेवलीही नाही, उसने खाना भी नहीं खाया। सोनलच्या आई वडिलांनी तिला खूप समझावले। सोनल के पेरेंट्स ने उसे बहुत समझाया कि तुम ऐसा दुख और गुस्सा मत करो, पण ती ऐकेना, पर उसने सुना नहीं। दुख में इतनी वो ग्रसित हो गई कि उसने खाना भी नहीं खाया। रडून रडून सोनलचे डोळे सुजले, रो रो कर उसकी आंखें सूज गईं। इंग्लिश में कहेंगे स्वेलिंग, सुजले मीन्स सूज गए, इंग्लिश में कहेंगे हम स्वेलिंग। आखिरीस, आखिर में, इवेंचुअली सोनलच्या आईने एक युक्ति काढली। आखिर में उसकी मम्मी ने एक ट्रिक, युक्ति मीन्स ट्रिक दैट इज आइडिया, निकाली। देखते हैं कि वो आइडिया क्या है। देख रहे हैं हम फोटो में कि सोनल की मम्मी ने उसके सामने क्या रखा है, मिरर रखा है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आईना। देखो अभी हम ये स्टोरी में आगे क्या पढ़ते हैं। तिने एक आरसा सोनलच्या चेहरा समोर धरत म्हटले। मम्मा ने, ये सोनल की मम्मी है, उन्होंने सोनल के आंख के सामने मिरर रख दिया, जिसे हिंदी में कहते हैं आईना, इंग्लिश में मिरर, उसके सामने आरसा रख दिया। तो देखो मम्मी क्या कहती, बेटा जरा आरशात आपल्या चेहरा तरी बघ। मम्मा ने कहा कि बेटा जरा मिरर में, आईने में अपना चेहरा तो देखो, किती भकास दिसतोय ना माझ्या राणीचा चेहरा। मम्मा ने कहा कि कितना सैड दिख रहा है तुम्हारा चेहरा, देखो तो मिरर में कितनी उदास दिख रही हो तुम, एकदम मायूसियत दिख रही है तुम्हारे चेहरे पर, कोई रौनक नहीं है। देखो तो तुम्हारा चेहरा कितना उदास है और मुरझाया हुआ दिख रहा है। सोनल ने आरसात आपला चेहरा पाहिला। सोनल ने आरसा में अपना चेहरा देखा, तेव्हा तिला धक्काच बसला, उसे शॉक हो गया। धक्काच बसला मीन्स उसे शॉक हो गया। सकाळी तिचा चेहरा गुलाबासारखा गोड टवटवीत दिसत होता, कि सुबह सुबह उसका चेहरा कितना सुंदर, गुलाब सारखा मीन्स रोज, रोज कितना सुंदर होता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। गोड, टवटवीत मतलब रिजुविनेट दिख रहा था, एकदम तरोताजा लग रहा था। पण आता मतलब मॉर्निंग में इसका चेहरा तरोताजा एकदम फ्रेश लग रहा था। और अभी देखो रागामुळे आणि रडण्यामुळे तिचा चेहरा भकास दिसत होता। तो अभी गुस्से के वजह से और रोने की वजह से देखो तुम्हारा चेहरा कितना मुरझाया हुआ है, कोई रौनक दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल ही एकदम मायूस दिख रहा है तुम्हारा चेहरा। तो चेहरा तिलास पावेना। जब अपना चेहरा सोनल ने आईने में देखा तो अपना चेहरा खुद ही वो देख नहीं पा रही थी। उसे समझ में आ गया कि कितनी गंदी वो दिख रही है। सो अगली शी इज लुकिंग। नाउ लेट अस सी द अदर पार्ट। सोनल रडवेली झाली। आई, मी आरशामध्ये एवढी कुरूप का दिसतय ग? सोनल ने अपनी मदर से कहा कि मैं आरसे में, आईने में इतनी कुरूप, इतनी बदसूरत क्यों दिख रही हूँ? आई म्हणाली, आज तू रागवलीस ना, म्हणून तुझा चेहरा असा भकास दिसतोय। मम्मा ने कहा कि बेटा आज तुम नाराज हो गई ना, आज तुमने गुस्सा किया, इसीलिए देखो तुम्हारा चेहरा कितना सैड दिख रहा है, कितना उदास दिख रहा है और बहुत ही बदसूरत दिख रहा है। अगं कोणाचा राग राग केला ना कि आपल्या मनालाही खूप यातना होतात। मम्मा ने कहा कि किसी पर भी अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारा मन, माइंड, मनालाही खूप यातना होतात। यातना मीन्स टॉर्चर, हमारा मन ज्यादा दुखी होता है, उसके ऊपर टॉर्चर होता है अगर हम गुस्सा करते हैं तो। मग मन चेहरापेक्षा ही कुरूप होते, हमारा जो माइंड है वो चेहरे से भी ज्यादा कुरूप हो जाता है, अगली हो जाता है। मन सुंदर असेल तर चेहरा ही सुंदर दिसेल, नहीं का? मम्मा ने कहा कि अगर तुम्हारा मन सुंदर होगा तो तुम्हारे चेहरा भी सुंदर दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में गुस्सा भरा हुआ था, नफरत भरी हुई थी, नाराजगी भरी हुई थी, इस वजह से तुमने क्रोध किया और
क्रोध के वजह से तुम्हारा मन दुखी हुआ और मन से तुम्हारे चेहरे पर असर हुआ और तुम्हारा चेहरा भी अभी कुरूप दिख रहा है, तो अपने मन से इस गुस्से को निकाल दो. आईच्या प्रेमळ बोलण्याचा सोनलवर जादूसारखा परिणाम झाला. तिचा राग निवळला. मम्मा के कहने पर उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया. उसे समझ में आ गया कि गुस्सा करने से सिर्फ उसे उसका मन पीड़ित होगा, उसके चेहरे पर उसका प्रभाव पड़ेगा और आगे का भी जो क्षण जो बीत रहा है वो खुशी नहीं कर पाएगी. तो इस वजह से तुरंत उसने अपने राग को खत्म किया, अपने गुस्से को खत्म किया. ती गुलाबासारखी गोड हसत आईला म्हणाली. जैसे ही उसने गुस्से को खत्म किया वो एकदम तरोताजा फ्रेश दिखने लग गई. मतलब जब मन से हम क्रोध को हटा देते हैं तो हमारा चेहरा, हमारा मन खुशी से भर जाता है और हम अपने आप फ्रेश दिखने लगते हैं, खुश दिखने लगते हैं, चेहरे पर खुशी और ताजगी आ जाती है. इसीलिए जैसे ही उसका गुस्सा खत्म हुआ वो गुलाब के जैसी सुंदर और फ्रेश हो गई और उसने कहा, मम्मा आई मी चुकले, मतलब मम्मा मुझसे गलती हो गई. आता यापुढे मी कधीच कुणावरही रागवणार नाही. उसने कहा कि मम्मा मुझसे गलती हो गई, अभी आज के बाद मैं कभी किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी. तो ये लेसन से हमें ये सीखने मिलता है कि गुस्सा हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है. जीवन में हमें ये सीखना चाहिए कि क्रोध करने से कुछ नहीं मिलेगा. तुम्हारा जो खुशी के पल हैं वो भी चले जाएंगे. इससे अच्छा अपने मन को संतोष दे दो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें अपने मन में खुशी लाना है, अपने आप को एक होप देना है ताकि हमारे मन में खुशी की कमी ना रहे. अभी हम करेंगे दैट वी हैव फिनिश्ड विथ अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन. नाउ वी विल डू रिकाम्या जागी भरा. फुलदाणीचे तुकडे पाहून सोनलला रडू कोसळले. त्यामुळे दिवाणखान्यात सुगंध दरवळू लागला. एके दिवशी सोनल आपल्या मांजरी बरोबर खेळत होती. खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा. मुलगी, कन्या. चेहरा, तोंड. राग, क्रोध. आरसा is कांच. So this we have completed. Fill in the blanks and समानार्थी शब्द. Please hit the like button. खालील प्रश्नांचे 1-2 शब्दात उत्तरे लिहा. सोनलला तिच्या वडिलांनी काय आणून दिले? फुलदाणी. सोनलने बागेतून कोणकोणती फुले आणली? गुलाब, चमेली, चाफा. सोनलचा चेहरा आरशात कसा दिसत होता? भकास. This we have completed answer in one word. Now we will do question and answers. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. सोनल मांजरीला मारायला का धावली? सोनल मांजरीला मारायला धावली कारण मांजरीच्या पाय लागून तिच्या फुलदाणीचे तुकडे तुकडे झाले होते. ते पाहून तिला राग आला. सोनलच्या आईने सोनलला समजावण्यासाठी काय केले? तिच्या चेहरा समोर आरसा धरला व ती कशी दिसते ते बघायला सांगितले. This we have completed answer in brief. So please subscribe my channel as we have completed full syllabus. If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Thank you.